और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती का स्थल भी बदल दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गंगा अपने पूरे उफान पर है। वाराणसी की ये तस्वीर है जहां पर गंगा वार्निंग लेवल के पास और नमो घाट पूरी तरह से डूब चुका है। कई और घाट भी डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट पर जिस जगह पर गंगा आरती होती थी वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। और ये देखिए नमो घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर सैलानी घूमते थे, जहां फोटो सेशन करवाते थे, लेकिन वो जगह, वो चबूतरा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। उपेंद्र द्विवेदी नमो घाट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, ये वो जगह है जहां पर सैलानी नीचे तक जाते थे, घाट पर सीढ़ियों तक जाते थे, तस्वीरें खिंचवाते थे, लेकिन अब यहां पूरी तरह से पानी ही पानी दिख रहा है। गंगा के जलस्तर को आप खुद भी कमर तक पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। ये बताइएगा कि जलस्तर वार्निंग लेवल के कहां है? पास है, ऊपर है या बराबर? देखिए मिनका, वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है जल स्तर। इस वक्त 67 यानी 67 के ऊपर है और करीबन 70 मीटर्स का वार्निंग लेवल है। तो आप समझ सकते हैं। और ये सब खास बात ये है कि आप जब नमो घाट डूब गया तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सबसे ऊंचा घाट है, क्योंकि ये नया बना था और इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि गंगा की बाढ़ में प्रभावित ना हो पाए। बावजूद इसके देखिए कि जिस आकृति के नीचे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, नमस्कार की जो आकृति पूरी देश और दुनिया में चर्चा में रहती थी, फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रील्स बनवाने के लिए लोग आते थे, अब वो पूरी आकृति डूब चुकी है। आप सामने के घाटों की बात करें तो वो भी लगभग डूब चुके हो। गंगा की लहरों का वेग ये बता रहा है कि आज शाम तक ये प्लेटफॉर्म भी पूरा डूब जाएगा, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे सर के ऊपर पानी निकल जाएगा। घाटों का संपर्क टूट चुका है, सभी घाटों का। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो चाहे दूसरे घाट हो, सभी डूब चुके हैं। और मणिकर्णिका से इधर यानी कि राजघाट और नमो घाट की तरफ जो गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। शवदाह गलियों में हो रहा है हरिश्चंद्र घाट की, और मणिकर्णिका घाट का जो शवदाह है वो छत पर हो रहा है। इस वक्त आप ये देखिए कि पूरा ये जो नमो घाट है ये डूब गया है। और आप ये सोचिए कि यहां तक कमर तक पानी है जब मेरे, और जहां पर लोग फोटो खिंचवाते थे वहां पर तो अब करीबन 11 फीट 12 फीट पर पानी है, यानी कि वहां पर तो अब जाना भी अब मुश्किल है। मैं कोशिश भी यहां से करता हूं लेकिन यहां से अब जाना बेहद मुश्किल है और अब पूरा घाट डूब गया। और जो अनुमान है कि अभी फिलहाल लगातार जो पानी है, जलस्तर है, वो लगातार जारी रहेगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और बारिश और भी पानी लगातार के काशी स्तर में के हो रही है। तो साथ ऐसे में रफ्तार भी बहुत ज्यादा है, वेग बहुत ज्यादा है, और ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है? जो घाट किनारे रहते हैं वो लोग, जो यहाँ पर जिनकी जीवन यापन को लेकर अपने कार्यकलाप किया करते थे, उनके लिए क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए जितने भी तीर्थ पुरोहित थे वो सब हटके अब सड़क पर चले गए हैं और जो प्रशासन ने राहत शिविर खोल दिए हैं, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ राहत शिविर खोल दिए हैं। गंगा के रास्ते जो जो घाट प्रभावित थे उनको दूसरे रास्तों पर जगह दी गई है। लेकिन अब मेनका जो सबसे बड़ा खतरा है, अब जो सबसे बड़ी आफत है वो है कि जब गंगा में अब आप नमो घाट पर पानी आ गया तो इसका मतलब अब वरुणा नदी पर पलट प्रवाह होगा। काशी में वरुणा नदी के किनारे एक बड़ी आबादी बस्ती है, बड़े घर रहते हैं, और जब गंगा में वेग बढ़ता है और नमो घाट तक पहुंच जाता है तो वरुणा में उसका पलट प्रवाह, यानी कि वो पानी वरुणा में जाता है यहीं आगे रास्ते से। तो अब बड़ी आबादी के लिए बाढ़ का खतरा काशी में पैदा हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद वरुणा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और वरुणा बढ़ने का मतलब है कि हजारों की जो आबादी है उसके लिए अब आफत आएगी इस बाढ़ में, क्योंकि अब उनको छतों में शरण लेनी पड़ेगी, उनको जो आसपास बाढ़ के शिविर हैं वहां शरण लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और वेग देखिए राजघाट पुल के नीचे का। राजघाट पुल से मैं सामने की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जो फ्लोटिंग स्टेशन है सीएनजी का,
जो देश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन सीएनजी का है वो भी पूरा डूब चुका है। वो ऊपरी तल पे आ गया, चूंकि ये फ्लोटिंग है, डूब नहीं सकता, इसलिए वो भी अब ऊपर आ गया। बाकी आपको सामने अब कोई घाट नजर नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा और सिर्फ माँ गंगा का अब ये प्रलय रूप यानी कि रौद्र रूप ही आपको दिखाई दे रहा होगा। लगातार बिल्कुल उपेंद्र, और हर साल ये गंगा में परिस्थिति बनती है मॉनसून के सीजन में। ये बताइए, अभी आधा जुलाई और ये परिस्थिति मौसम विज्ञान के मुताबिक, विभाग के मुताबिक कब तक बनी रह सकती है? देखिए, बारिश की संभावना मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते जताई है, लेकिन ये जो आफत है मेनका, ये आफत पहाड़ों पे हो रही बारिश और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो वो गंगा के रास्ते आती है, बैराज से, कानपुर बैराज से पानी गंगा बैराज से छोड़ा जाता है और प्रयागराज के रास्ते वो पानी वाराणसी पहुंचता है। तो एक तो पहाड़ों में हो रही बारिश, दूसरा मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है तो उस जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, चाहे बेतवा हो चाहे चंबल हो, उन सब का भी पानी प्रयागराज पहुंचता है यमुना के जरिए, और यमुना के जरिए वो पानी जब गंगा में एक धार होकर, संगम में एक धार होकर बहता है तो वो पानी भी काशी में ही आता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश और पहाड़ों में हो रही, उत्तराखंड में हो रही बारिश से और वहां के जो जलस्तर से जो छोड़ा गया जो पानी है उसके कारण काशी में फिलहाल बाढ़ है। अभी काशी की बारिश का पानी तो होना बाकी बिल्कुल है। उपेंद्र, और देखा जाए तो अभी जो गंगा की तस्वीर दिख रही है वो कह सकते हैं कि गंगा पूरी तरह से उफान पर है, कलकल है, और गंगा के दर्शन के लिए लोग पहुंचते भी हैं, लेकिन घाट से दूर रहने की सलाह दी जा रही है प्रशासन की ओर से। जो डर की बात है वो वरुणा किनारे रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि वहां पर जब जलस्तर बढ़ेगा, जब गंगा में जलस्तर बहुत ज्यादा होता है तो वरुणा का जलस्तर भी बढ़ जाता है। वहां बड़ी आबादी घाटों के किनारे बसती है, रहती है, उनके लिए परेशानी की बात जरूर है ये स्थिति। धन्यवाद उपेंद्र, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रशासन ने अपनी तैयारी की है, ये दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। अगली खबर झांसी से, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शहरी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है और जल जमाव की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोगों के घरों में, दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, सामान बर्बाद हो रहे हैं। वहीं जो मवेशी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मवेशियों के लिए रखा गया चारा भी खराब हो गया है। तो बाढ़ के पानी से और बारिश के पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। अगली खबर भी झांसी से, जहां पार्टी करने के गए 3 दोस्तों में 2 दोस्तों की डूबकर मौत हो गई। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमरधा बांध का है, जहां तीनों पार्टी के बाद बांध के पानी में उतरकर फोटो सेशन करवा रहे थे, लेकिन 2 दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए बांध के पानी में उतरे। दोनों का पैर फिसल गया और दोनों गहरे पानी में चले गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम नदी, बांध सब ओवरफ्लो हैं और ऐसे में रोक के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर बांध के आसपास जा रहे हैं, पानी में उतर रहे हैं, और इसी बीच ये हादसा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों में गुस्सा है। ये मथुरा से, यहां पर भी घूमने गया एक लड़का डूब गया, डूबने से उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर प्रशासन की सतर्कता के बावजूद नदियों में, उफान में, नालों में लोग उतर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर कहीं रील बनवाने, कहीं फोटो सेशन करवाने, कहीं मस्ती के इरादे से, और फिर हादसे का शिकार हो रहे हैं। हरदोई में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हुई है कुछ लोगों के लिए। आकाशीय बिजली 2 जगहों पर कहर बनकर गिरी है। भदेवरा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर पौराणिक ठाकुरद्वारा मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। गुंबद में दरारें पड़ गईं। मंदिर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि कोई वहां मौजूद नहीं था। वहीं बारिश के दौरान नगला भैंसी गांव में भी आकाशीय बिजली गिरी। खेत में बंधी 2 भैंस समेत 4 मवेशियों की मौत हुई है। सभी पशु एक पेड़ के नीचे थे। पशुपालक ने प्रशासन से 3 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है।
हमीरपुर पुलिस ने एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी से अवैध संबंध के शक में वृद्ध की हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पत्नी से अवैध संबंध का शक था उसे, और इसी शक में पड़ोसी ने फावड़े से हमला कर जान ले ली, जिसके बाद पुलिस को गुमराह करता रहा। उसके बेटे कुलदीप ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। में हत्या के मामले में थाना राट पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ग्राम चिल्ली में 5 जुलाई 2025 को विजय बहादुर उर्फ बौरा बाबा की हत्या के मामले में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त वीरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह मृतक से अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के शक में रंजिश रखता था और इसी कारण उसने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या की। मौके से घटना में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद किया गया।